नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे माज़ागॉन डॉक शिपबिल्डर्स स्टॉक पर। बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक को मैंने 2 दिन पहले भी आपसे डिस्कस किया था और मैंने तब भी आपको बताया था कि इस समय आप माज़ागॉन डॉक शिपबिल्डर्स स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। और इस स्टॉक में हमें यही होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 20 अगस्त की तो स्टॉक 9% की बड़ी गिरावट में देखने को मिला है और स्टॉक 4,297 रुपये पर देखने को मिला है। फ्रेंड्स, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है और आपको लग रहा है कि मैं कोई हवाई बात कर रहा हूँ तो उस वीडियो की लिंक मैं ऊपर आपको कार्ड में देता हूं, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा तो आपको पता चल पाएगा कि मैंने इस स्टॉक में क्या लेवल आपको बताए थे। मैंने आपको बताया था जब इस स्टॉक का मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था कि आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम करें और स्टॉक में कोई भी गलती करने से बचे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है और अभी भी आपको इस स्टॉक में यह नहीं पता है कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए और स्टॉक में गिरावट के पीछे हमें क्या कारण देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपसे इस वीडियो में फिर से मैं माज़ागॉन डॉक शिपबिल्डर्स का टेक्निकल एनालिसिस आपसे करना चाहूंगा, जिससे कि आप इस स्टॉक में अगर कोई डिसीजन नहीं ले पाए और आप इस स्टॉक में अगर गिरावट में खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको किन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम करना है। और बात करें स्टॉक में गिरावट के पीछे जो हमें खबर काम करती हुई देखने को मिल रही है वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। अगर आप इस वीडियो को फिर से मिस करते हैं तो आप इस स्टॉक में फिर से बड़ी गलती कर सकते हैं और हो सकता है आपको फिर से बड़ा नुकसान उठाना पड़ सके। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और अच्छी तरह से इस स्टॉक में लेवल्स को समझ लें, उसी के बाद इस स्टॉक में काम करने का अपना कोई डिसीजन बनाएं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी हमें क्या खबर देखने को मिल रही है और स्टॉक के टेक्निकल हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब पहले बात कर लेते हैं स्टॉक की टेक्निकली। तो टेक्निकली मैं आपको जैसा कि पहले बता चुका हूं फ्रेंड्स, जब मैंने इसका जो ये 50 दिन का ईएमए है जो ये रेड में जिग जैग कर रहा हूं, मैंने इसको एसएल के रूप में बताया था और यह हमें जब 4540 रुपए पर देखने को मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आपने वह वीडियो देख ली होती तो आप इस स्टॉक को एग्जिट कर पाते। और अगर आपने अभी भी इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना रखी है या इस स्टॉक को गिरावट में खरीदना चाहते हैं तो आपको फिर से एक बार इस स्टॉक के कुछ लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। बात करें स्टॉक की तो यह हमें इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है जो कि 5860 रुपए। और बात करें स्टॉक की तो स्टॉक वहां से हमें लगभग 22 से 23% नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में किसी भी मेरे फ्रेंड्स ने अगर इसके ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके लिए एक चिंता वाली बात हो सकती है, क्योंकि स्टॉक का इस समय हमें ट्रेंड बदलता हुआ देखने को मिल रहा है या स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें माज़ागॉन डॉक स्टॉक में तो आपको अब क्या करना चाहिए, आपके मन में भी ये सवाल हो सकता है। अगर आपने होल्डिंग ले रखी है और इस स्टॉक में आपको अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं और आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आप इस स्टॉक में अगर गलती कर चुके हैं आगे फिर से गलती ना करें और स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें। बात करें फ्रेंड्स इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, अगर आप स्टॉक को गिरावट में खरीदना चाहते हैं तो भी मैं आपको इस स्टॉक में एसएल बताना चाहूंगा। आप इस स्टॉक में बिना एसएल के आगे काम ना करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में या स्टॉक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता आपको कितनी गिरावट देखने को मिलेगी तो और कितनी तेजी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट में काम करते समय आपको कुछ लेवल्स को ध्यान में रख करके स्टॉक में अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। अगर आपको उन लेवल से स्टॉक ऊपर या नीचे दिखाई दे तो आपको स्टॉक से एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो स्टॉक में बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल जाती है और हमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा है अगर आपको प्रॉफिट आ गए तो प्रोटेक्ट करें और अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक में कम से कम लॉस करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में इसी रणनीति के साथ काम करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना पाते हैं। बात करें माज़ागॉन डॉक की तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है और एक पीएसयू स्टॉक है और इसने शानदार रिटर्न्स भी बना करके दिए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक चीज को भी समझना होगा, स्टॉक मार्केट में हर समय इन्वेस्टमेंट का नहीं होता, यह बात आपको समझनी होगी। क्योंकि एक रिटेल यही गलती करता है, स्टॉक में उल्टे सीधे समय पे इन्वेस्टमेंट करता रहता है, या तो उसको लॉस हो जाता है या उसकी जो रिटर्न परसेंटेज होती है यह बहुत कम होती है, क्योंकि वह स्टॉक मार्केट में सही समय पर एंट्री नहीं करता है। फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक में एंट्री करने का तो सही समय तो आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन स्टॉक में फिर भी आप कुछ अंदाजा लगा करके या कुछ लेवल्स को देख करके जरूर स्टॉक में सही समय पर एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें माज़ागॉन डॉक में तो इस स्टॉक में आप अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपने होल्डिंग ले रखी है, रिटर्न आपको बन रहे हैं, तो आप इसका जो 100 डे का ईएमए है जो ये मैं जिग जैग कर रहा हूँ आप इसको ऐसे लेकर के चल सकते हैं। बात करें इसके 100 डे के ईएमए की तो यह 3906 रुपए पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो यह इस समय हमें 4299 रुपए पर देखने को मिल रहा है। और आपको यह भी लग रहा होगा कि मैं इसका
एसएल जो आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी नीचे बता रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा कोई ऐसा लेवल इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा है जो कि आपको अंदाज़ा लगा करके बताया जा सके। तो ऐसे में आप चाहें तो इस स्टॉक में इसका जो 100 डे का EM है इसको एसएल के रूप में चल सकते हैं। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस गिरावट में तो फ्रेंड्स आप इसमें 3906 रुपये का एसएल लेकर के चलें, और अगर आपने होल्डिंग ले रखी है, प्रॉफिट आपको बन रहे हैं, तो भी आप इस स्टॉक में 3906 रुपये का एसएल लेकर के चलें। क्योंकि फ्रेंड्स ना ही तो ये बताया जा सकता है कि इस स्टॉक में यहाँ से और गिरावट होगी, और हो सकता है इस स्टॉक में यहाँ से फिर से आपको रिकवरी देखने को मिले। तो ऐसे में अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो फ्रेंड्स आपको अगर रिटर्न्स बने तो इस स्टॉक को कंटिन्यू करें और अपने एसएल को भी शिफ्ट करते रहें। और अगर आपको यह 3906 रुपये से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में ज़्यादा लॉस ना लें और स्टॉक को एग्जिट कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स आपको स्टॉक मार्केट में जितना भी छोटा से छोटा लॉस लेते हैं वही अच्छा लॉस माना जाता है। अगर आप स्टॉक में इस चीज़ को लेकर के बैठते हैं कि स्टॉक रिकवर कर जाएगा और गिरावट नहीं होगी, तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है और अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक में बिना एसएल के बिल्कुल काम ना करें। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस स्टॉक को बिल्कुल बेचना नहीं चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप कंटिन्यू कीजिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटली भी आपको लॉन्ग टर्म में यह फिर से अच्छा रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा और अच्छे रिटर्न्स बना करके देगा। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक यहाँ पर हमें ओवरबॉट जोन में जाता हुआ देखने को मिला था और ये नेचुरल था। मैंने आपसे इस स्टॉक को यहाँ भी डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के चलते आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और वही हमें इस स्टॉक में होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इस स्टॉक में थोड़ा वेट कर लें और स्टॉक को ओवरसॉल्ट जोन के आसपास तक जाने दें या स्टॉक को 100 डे के EMA तक जाने दें, तभी आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखें। आशा करता हूँ आप इसका टेक्निकल एनालिसिस है वह समझ पाए होंगे और स्टॉक में किस तरह से आपको काम करना है यह भी समझ पाए होंगे, तो आप स्टॉक में काम करते समय कोई गलती ना करें। बात करें माजागॉन डॉक स्टॉक में इतनी गिरावट के पीछे क्या कारण है और इस स्टॉक पर इतना प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है, तो हमें यह एक ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के चलते इन स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ICICI सिक्योरिटीज की तो इन्होंने अपनी एक 16 अगस्त की रिपोर्ट में यह बताया था कि जो 2 सरकारी स्टॉक है इनमें आपको 77% और 73% तक की दोनों स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें इसमें तो ICICI सिक्योरिटीज की अगर हम माने तो इन्होंने माजागॉन डॉक के टारगेट प्राइस पहले 900 रुपये दे रखे थे, उनको बढ़ा करके 1165 रुपये कर दिया था। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें स्टॉक की तो 4294 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और ICICI सिक्योरिटीज की अगर हम माने तो यह इसके 1165 रुपये के टारगेट प्राइस बता रहे हैं, जो कि कहा जाए तो इसके करंट लेवल से 77% का डाउन साइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स मेरे काफ़ी सारे व्यूअर ने मुझे कमेंट करके यह भी पूछा था कि गूगल पर यह मैसेज देखने को मिल रहा है कि माजागॉन डॉक का स्टॉक 1165 रुपये तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और बात करें ICICI सिक्योरिटीज की तो इनके अनुमान कितने सही साबित होते हैं यह तो आगे देखने वाली बात होगी। और आपको क्या लगता है, क्या यह स्टॉक आपको 4294 रुपये से 1165 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ तक मुझे लगता है तो 1165 रुपये तक यह जाना मुश्किल सा लगता है, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और ICICI सिक्योरिटीज ने किस चीज़ को लेकर के इसके 1165 रुपये की टारगेट प्राइस बताएं मुझे यह समझ में नहीं आता है। लेकिन फ्रेंड्स आप फिर भी ICICI सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट है इसको जरूर ध्यान में रखें और स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। और आप इनकी इस रिपोर्ट से कितने सहमत हैं यह भी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। बात करें दूसरे स्टॉक की तो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स से जुड़ी हुई हमें यह इनकी रिपोर्ट देखने को मिलती, और इसमें ब्रोकरेज फर्म की अगर हम माने तो ICICI सिक्योरिटीज ने इसके 515 रुपये के टारगेट प्राइस बताएं, जो कि इसके करंट लेवल से देखें तो 73% का डाउन साइड हमें गार्डन रीच शिपबिल्डर्स स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें तो ICICI सिक्योरिटीज की जो यह रिपोर्ट है काफ़ी डराने वाली है, और इस रिपोर्ट ने माजागॉन डॉक और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट में काम किया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ICICI सिक्योरिटीज की जो टारगेट प्राइस है वह काफ़ी नीचे देखने को मिल रहे हैं, और हो सकता है इन स्टॉक्स में आपको ये लेवल देखने को मिले। लेकिन फ्रेंड्स इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। और फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है कि ICICI सिक्योरिटीज ने जो टारगेट प्राइस बता दिए वह वास्तव में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक में गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स आप इस गिरावट में इस स्टॉक में जल्दीबाजी ना करें और उत्तेजित होकर के भी कोई काम ना करें, क्योंकि आप अगर कोई बड़ी गलती करते हैं तो आपको बड़ा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप इस रिपोर्ट को जरूर ध्यान में रखें और स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। और जो टेक्निकल एनालिसिस करके मैं आपको बता चुका हूँ स्टॉक में आप बिना एसएल के काम बिल्कुल ना करें। तो मुझे यही खास अपडेट आपको देनी थी, जिससे कि आप इन दोनों स्टॉक में कोई भी गलती करने से बचें। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।